जय माता दी। जय श्री राम। हम जो भगवान राम की विशेष कृपा का पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें बाल कांड का अध्याय चल रहे हैं, जिसमें हम आज श्रवण करेंगे कि जब विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को मांगा, तो दशरथ जी ने कैसे उनके बारे में उन्होंने अपनी एक हृदय के भाव को कहा। तो चलो श्रवण करें। देहु भूप मन हर्षित तजू, तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को, इन्हें कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी मैं देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको निज पर दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए। उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने
राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट होगी। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना। श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सब बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर के देखा। इसी के शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस को सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंद हर, कारण रहत दयाल, तुलसीदास सटते हो भजी, छाड़ कपट जंजाल। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की वो महिमा, जिससे दशरथ जी का चिंतित होना कि विश्वामित्र जी को पुत्र कैसे दिए जाएं, बड़े भोले हैं, बड़े मासूम हैं मेरे बच्चे, और वशिष्ठ जी का दशरथ जी को समझाना, उनको ज्ञान जगाना कि आपके जो पुत्र हैं वो कोई साधारण नहीं है। इससे विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम का और भाई लक्ष्मण का जाना और मारीच ऋषि, जो मारीच राक्षस थे, और सुबाहु को मारना और ताड़का का वध करना और अहिल्या को उतारना, हमने इसका श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो सब पर दया करते हैं, जैसे वो अपने भक्तों के दुखों को, कष्टों को हरने वाले होते हैं, जैसे उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण करने में उनको आशीर्वाद दिया, ऐसे ही वो हमारे ऊपर हमेशा यही आशीर्वाद बनाए रखे। इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको करोड़ों बार वंदन करते हैं।
इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।